Hello learners, myself Nurullah Azhari, वेलकम टू लर्नर्स आईपीएस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, उस कन्फ्यूज़न को कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल होता क्या है? तो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाया कहाँ जाता है आखिर, है ना। जब ये समझ लेंगे इसके पीछे का राज के आखिर ये लगाते कहाँ हैं, तो हमें ये रूल भी समझ में आ जाएगा और भूलेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाया कहाँ जाता है। तो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाया जाता है जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। क्या करता है? उस कंडक्टर में फोर्स लगता है, तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। तो ये इसको बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो हेडिंग आप एनसीईआरटी में देखे होंगे। अब उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग लेफ़्ट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, जो कि फ्लेमिंग ने दिया था। तो फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड थंब, नो सॉरी, थंब रूल नहीं, ओनली लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल क्या है कि अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से सजाएं कि हमारा जो है मिडिल फिंगर वो करंट के डायरेक्शन को बताए, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए और थंब हमारा लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। इसको और आसान कर देता हूँ, हमें यहाँ से पकड़ना है, थंब से पकड़ना है और नीचे उतरना है। ये तीन फिंगर है, तो इधर से क्या, इधर से हम अगर जाएंगे तो नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से आगे की तरफ बढ़ना है ना, नीचे उतरना है। तो ये थंब के बाद फोर फिंगर आता है, उसके बाद मिडिल फिंगर आता है। तो एक पैटर्न हमें याद दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है? एफ एफ सी, एफ एफ सी, एफ एफ सी। एफ मीन्स मिडिल थंब, थंब पे जब उंगली डाल रहे हैं तो वो एफ आ रहा है, फोर फिंगर में एफ, फिर से एफ आ रहा है, और मिडिल फिंगर में सी। एफ एफ सी मीन्स फोर्स फील्ड करंट। तो थंब किसके डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। फोर फिंगर किसके डायरेक्शन को बताता है? फील्ड के डायरेक्शन को, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और मिडिल फिंगर किसके डायरेक्शन को बताता है? करंट के डायरेक्शन को। तो सिंपली क्या करना है हमें? एफ एफ सी याद रखना है। एफ एफ सी बहुत फादर मदर चाइल्ड करके याद करते हैं लोग, लेकिन वो बड़ा है। सिंपल क्या है? एफ एफ सी याद रखना है। एफ एफ सी, एफ एफ सी तो आसानी से ज़बान पे आ जाती है। तो एफ एफ सी याद रखना है। क्या करना है? एफ किसके डायरेक्शन को बता रहा है? थंब के। उसके बाद फिर से एफ जो आ रहा है वो फोर फिंगर को, और जो सी आ रहा है वो मिडिल फिंगर में आ रहा है। तो एफ एफ सी इधर से थंब के तरफ से उतरना है, मिडिल फिंगर की तरफ। एफ एफ सी पकड़ में आ गया होगा आपका। ठीक है, तो थंब जो है वो फोर्स पे कोई के डायरेक्शन को बताता है, फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और करंट के डायरेक्शन को कौन बताता है? मिडिल फिंगर। ठीक है, और ये जो है यूज़ होता है कहाँ पे? ईएमएफ में, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में यूज़ होता है ना। ये लेफ़्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में यूज़ हो रहा है। मेरा लेफ़्ट हैंड रूल शायद आपका राइट हैंड हो सकता है, मेरा जो लेफ़्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड हो सकता है। तो अपने लेफ़्ट हैंड को निकालें और तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें और खुद से करके देखें और एफ एफ सी अप्लाई करें। क्या अप्लाई करना है? एफ एफ सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे हम समझेंगे कि आखिर करंट के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को कैसे निकालें। तो यहाँ पे जो क्रॉस वाला है ये बताता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही है ना। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अभी मिटा रहा हूँ और करंट के डायरेक्शन को भी अपोजिट कर देता हूँ। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, फिर से हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर सजा लेंगे। एफ एफ सी याद है हमें, तो सी कौन? करंट का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर लिया। अब यह हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो अंदर कर देंगे। कर दिया अंदर, जब अंदर कर दिया तो हमारा थंब का डायरेक्शन किधर है? थंब हमारा इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? इस पर इधर लग रहा होगा फोर्स।
ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे आती थी कि कौन फिंगर में कौन सा डायरेक्शन लेना है ना। तो FFC याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब आते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की तरफ, है ना। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फिर से वही, अब भी यहाँ भी हम वही करने वाले हैं, FFC ही करने वाले हैं, यहाँ भी वही करने वाले। थंब हमारा F रहेगा, फोर फिंगर हमारा फिर से F रहेगा और मिडिल फिंगर हमारा C रहेगा, है ना। लेकिन हम राइट हैंड रूल को कहाँ लगाते हैं वो पहले देखना है हमें कि राइट हैंड रूल लगाते कहाँ हैं। तो राइट हैंड रूल लगाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किस केस में लगाते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिना बैटरी के करंट को जनरेट करने को बोलते हैं ना। तो बिना बैटरी के हम करंट जनरेट कर रहे हैं, तो कैसे जनरेट करेंगे, तो हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग कॉइल को रख देते हैं या कंडक्टिंग वायर को रख देंगे, ठीक है, या किसी कंडक्टिंग चीज़ को रख देंगे जो करंट को कंडक्ट कर सके। और हम करंट नहीं देने वाले हैं, हम करंट जनरेट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टिंग कॉइल को मूव कराएंगे, मीन्स उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के ही तो मूव किया जा सकता है। तो उसको मूव करेंगे तो उस कॉइल में करंट जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो उसी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल क्या है कि अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो FFC मतलब जो हमारा थंब है वो मूवमेंट के डायरेक्शन को बताएगा। जो कंडक्टिंग कॉइल है जिस पे फोर्स जिधर लगा रहे हैं, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही तो मूवमेंट होगा, तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। हमारा जो फोर फिंगर है अब भी फील्ड FFC है ना, तो अब भी फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताएगा, जो उस कंडक्टिंग कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, उसके डायरेक्शन को बताएगा। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स चलते हैं, मोटर, पंखा, जितना भी चीज़ है मोटर की वजह से जितनी चीज़ें चलती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं हम, है ना, ऐसा चीज़ डालते हैं जिसमें हम करंट दें, करंट दे के हम घुमाते हैं, फोर्स लगवाते हैं और हम यहाँ पे फोर्स लगा के करंट जनरेट करते हैं, जैसे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो जिसको बोलते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस जो है YouTube और लोगों को भी दिखाए तो वही करिए जो करना होता है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लोगों के साथ, और एक वैल्यूएबल कमेंट जो आपको एक सुझाव के तौर पे जो भी लगता है आप एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।